सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एल्डस हक्सली के एक बहुत ही अच्छे ऐसे के बारे में जिसका नाम है प्लेजर्स। अब प्लेजर्स का अगर मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है सुख, जो कि भाई आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एल्डस हक्सली इस ऐसे के अंदर कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी मैटेरियलिस्टिक प्लेजर के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं इस ऐसे के अंदर बात करूंगा इंटेलेक्चुअल प्लेजर के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दीदी भाई ये किसी के बारे में बात करें, हमें तो दोनों का मतलब नहीं पता। तो चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्लेजर क्या होता है। तो प्लेजर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, सुख होता है। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। अभी थोड़ा भारी हो गया, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। तो देखो, तो हमेशा ना दो टाइप के सुख होते हैं। पहला होता है मन का सुख और दूसरा होता है दिमाग का सुख। तो मन का सुख तो भाई आपने खा लिया, पी लिया, घूम लिया, फिर लिया, ये हो गया मन का सुख। दिमाग का सुख कैसे आता है? तो दिमाग के सुख का मतलब है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आपके पास क्या होगा? दिमाग की शांति होगी, आपके माइंड में पीस होगा। और हम अपने दिमाग में पीस कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? अगर हम स्ट्रेस नहीं लेते, अगर हम टेंशन नहीं लेते हैं, तो पीस अपने आप हमारे दिमाग के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हमारे जो यहाँ पर एल्डस हक्सली हैं वो कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी के जो लोग होते थे ना, वो आज के दुनिया के लोगों से बहुत ज्यादा अलग थे। अगर उनको इंटरटेनमेंट भी करना होता था ना, तो वो क्या करते थे? वो जॉन डोने जैसे राइटर्स को पढ़ते थे, शेक्सपियर जैसे राइटर्स को, प्ले राइटर्स को पढ़ते थे। आजकल हम क्या करते हैं? अगर हमें इंटरटेनमेंट करना है तो हम क्या करते हैं? मूवीज चला लेते हैं या फिर हम शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो ये सब चीजें हम करते हैं, है ना। लेकिन पहले के टाइम में भाई ये सब नहीं होता था। पहले के टाइम में इंटरनेट नहीं होता था, पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। तो उस टाइम पे लोग कैसे इंटरटेनमेंट करते थे? क्या उस टाइम पे लोग बोर होते रहते थे? बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम के लोग जो है ना, इंटरटेनमेंट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। आजकल लोग क्या करते हैं? भाई मूवी में कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, हम देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था। पहले के टाइम में लोग अपने आप को वहां पर रखते थे, खुद पार्टिसिपेट करते थे, वहां पर जाकर के वो पार्टिसिपेट करते थे और इंटरटेन होते थे। ये नहीं कि भाई बैठ के तालियां बजा ली, बिल्कुल भी नहीं। वो पार्टिसिपेट करते थे, अपने आप को इंटरटेन करते थे। और इससे क्या होता था? उनके दिमाग को जंग नहीं लगता था, उनका दिमाग को रस्ट नहीं लगता था। आजकल के लोग जो है बैठे रहते हैं कुर्सी पे, चेयर पे, और दिमाग को बस जंग लगाते रहते हैं। फालतू की रील्स देख लेंगे, फालतू के शॉर्ट्स देख लेंगे, बस हो गया एंटरटेनमेंट। बस इतना सा करते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे। ज्यादा से ज्यादा ये बोल देंगे कि वी आर अ क्रिकेट लवर। भाई क्रिकेट लवर का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता ना। यही सब तुम्हारे दिमाग में ये है कि भाई क्रिकेट लवर का मतलब ये है कि भाई 10-11 प्लेयर्स खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, उनको देख लिया, खुश हो लिया, तालियां बजा ली, वी आर अ फैन, वी आर अ फैन कर लिया, बस हो गया क्रिकेट लवर। क्रिकेट लवर का असली मीनिंग ये है कि आप जो है खुद जाकर के ग्राउंड में खेलो, तब आप जो है सच्चे क्रिकेट लवर होंगे, तब आप सच्चे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, तब आप सच्चे स्पोर्ट्स लवर होंगे। अगर आप खुद ही वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, अगर आप वहां पर जा ही नहीं रहे हो, आप जो है रियलिटी में उस चीज को जो है फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है कहने का कि हम इस चीज के फैन है, हम इस चीज के फैन है? फैन बन करके क्या करोगे? खुद उस जगह पे जाओ ना, तभी तो हम कहेंगे ना कि हाँ आप सच्ची में एंटरटेन हो रहे हो। और जो ये अभी दुनिया में एंटरटेनमेंट चल रहा है ना, ये एंटरटेनमेंट है ही नहीं। ये तो एक फालतू की चीज है। मतलब जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, उसको ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये जो चीजें है ना, ये रेडीमेड चीजें हमारे जो लाइफ में आ रही हैं, ये रेडीमेड ही है। कोई कर रहा है हमारे लिए और हम उसको देख के खुश हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? रेडीमेड बोलेंगे। ठीक है, ये रेडी टू वियर वाला सीन हो गया कि रेडी है, वियर कर लो बस। तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट कहीं नहीं है। ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ से, अपने पाथ से, अपने गोल से। इसको जो है हमें चेंज करना होगा। क्योंकि पिछले टाइम में जो लोग होते थे ना, जो लोग बोलते हैं आजकल के कि पिछले टाइम के लोग ऐसे होते थे, पिछले टाइम के लोग वैसे होते थे, भाई तुमसे तो बहुत अच्छे होते थे। पिछले टाइम के लोग क्या करते थे? वो अपना इंटरटेनमेंट खुद करना जानते थे। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे कि भाई ये फलाना एक्टर आएगा तभी हम एंटरटेन होंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे, बिना एंटरटेनमेंट के बोर हो जाएंगे। ऐसा वो नहीं सोचते थे। वो खुद अपना एंटरटेनमेंट करते थे और जो है वो खुश रहते थे। उनके लाइफ में पीस था, उनके दिमाग को शांति मिलती थी। और पहले के जो लोग होते थे वो जॉन डोने को, शेक्सपियर को, कीट्स को, इन सब लोगों को पढ़ते थे, इन सब लोगों को पढ़ने की कोशिश करते थे, इनके पोइट्रीज के मीनिंग को समझते थे, इनके ड्रामास के मीनिंग को समझने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पर देखो, हम अभी के टाइम पे क्या करते हैं?
हमें कोई पोइट्री समझ में नहीं आ रही तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने यूट्यूब से देख लिया, या फिर हमें किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो हमने गूगल कर लिया। लेकिन पहले के लोगों के पास ये सब होता ही नहीं था, उनके पास ये ऑप्शंस नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने दिमाग का यूज करते थे। वो उस चीज के पीछे के जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी को देखते थे, उन सभी को समझते थे और फिर वापस से उस पोइट्री को समझने की कोशिश करते थे। यानी कि वो हमेशा अपने दिमाग का यूज करते थे, अपने दिमाग से उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अभी की तरह नहीं कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो देख लिया यहाँ से या वहां से, या फिर किसी से पूछ लिया। पहले के टाइम में ये सब तो होता नहीं था, उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो वो क्या करते थे, खुद से सीखते थे। चाहे एक बार जो है वो फेल होते थे, चाहे 2 बार फेल होते थे, चाहे 3 बार फेल होते थे, लेकिन वो सीखते रहते थे और वो अपने दिमाग का हमेशा यूज करते थे। और इसी को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्लेजर बोलते हैं। वो अपने दिमाग का यूज करते थे और उन चीजों से एंटरटेन होते थे। जो भी वो पढ़ते थे, जैसे कि वो जॉन डोने को पढ़ रहे हैं, उनकी कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग वो समझते थे, फिर वो अपने आप में एंटरटेन होते थे। तो यही क्या है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर है। अब एल्डस हक्सली जो है वो एलिजाबेथन पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एलिजाबेथन पीरियड की शुरुआत कब हुई थी, 1558 में, और इसका एंड हुआ था 1603 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप आंसर लिखते हो तब भी अगर आप ये चीज मेंशन करोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार, टीचर को लगेगा भाई इसने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात करते हैं एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। तो एलिजाबेथन पीरियड के बारे में वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड में सिर्फ रॉयल पीपल्स ही नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ रॉयल पीपल्स ही पोइट्रीज ड्रामास आदि में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बाकी के जो लोग थे, जैसे कि बाकी की जो लेडीज थी, जो नॉर्मल लेडीज थी, जो नॉर्मल जेंटलमैन्स थे, वो भी जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते थे लिटरेचर की तरफ। वो भी उन्हें पढ़ने की कोशिश करते थे। इनफेक्ट जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो कि अनपढ़ होते थे, वो भी जो है इंटरेस्ट दिखाते थे। वो भी जो है प्लेस देखते थे। ओथेलो, हैमलेट जैसे प्लेस को वो देखना पसंद करते थे, उनके मीनिंग को समझना पसंद करते थे, उनके पीछे की जो चीजें थी, जो पीछे के रिसोर्सेज थे, उनको जानने में शौक रखते थे। मतलब कि वो अपना इंटरटेनमेंट इन्हीं सब चीजों से करते थे। अभी के टाइम में ये सब नहीं होता है। अभी के टाइम पे हम किसी एक्टर को देख के खुश हो रहे हैं, कोई जो है किसी चीज को देख के खुश हो रहा है, किसी आदमी को देख के खुश हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो अपने दिमाग से इंटरटेन होते थे, वो अपने दिमाग का यूज करते थे किसी भी चीज को सॉल्व करने में, और उस चीज को सॉल्व करने के बाद में वो खुद ब खुद इंटरटेन होते थे। उनके दिमाग में अपने आप जो है पीस स्टैब्लिश होता था। तो पीस स्टैब्लिश कैसे करते थे पहले के टाइम के लोग, वो इंटरटेन होते थे। वो अच्छे अच्छे राइटर्स को, अच्छे अच्छे नॉवलिस्ट को पढ़ते थे, उनको समझते थे और इंटरटेन होते थे। और यहाँ पर जो एल्डस हक्सली हैं वो यही कहते हैं कि हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, हम रेडीमेड को फॉलो करना चाहते हैं। आज की सोसाइटी ऐसी हो गई है, पहले की बात नहीं हो रही, अभी की सोसाइटी की बात हो रही है। अभी की सोसाइटी क्या है, वो रेडीमेड चाहती है, हर एक चीज रेडी चाहती है, हर एक चीज वो रेडीमेड चाहती है। उन्हें अपने आप से कुछ नहीं करना। वो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो मेटेरियलिस्टिक प्लेजर पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज, अब रेडी टू वियर जो चीजें होती हैं या फिर जो रेडीमेड चीजें हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे खाना भी क्यों हो, वो सब चीजें क्या आती हैं, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर में आती हैं। तो आजकल के जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर को कहीं ना कहीं भूल गए हैं। वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक प्लेजर को याद रखते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और ये जो रेडीमेड शब्द है ना, ये हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने सिविलाइजेशन से, अपनी सभ्यता से। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये इंसानों की सभ्यता नहीं है। इंसान शुरू से ही खुद से काम करता था, खुद से सीखता था। लेकिन अभी का ये जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर हम सब कुछ रेडीमेड चाह रहे हैं। किसी ने कर दिया, हमने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है उसको जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा जो ये ऐसे है ये कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी कोई पोएम, कोई स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में उसका नाम कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, ताकि उनको भी ये ऐसे समझ में आ जाए। और अगर आपको ऐसी कोई और वीडियो देखनी है तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल पर, आपको इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ऐसी और वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।